कुछ साल पहले मैंने अपने दोस्त से एक कमरा किराए पर लिया था। उस घर को अभी-अभी रिपेयर कराया गया था और मैंने उस घर में किराए पर रहने की इच्छा जताई। जब मैं उस घर में रहने लगा तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मेरे सामने वाली जो पड़ोसन है उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ी-सी बूढ़ी दिखती थी। वो रात भर डरावने गाने सुनती रहती थी। इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ पाती थी। इसीलिए एक दिन मैं उसके पास गया और उसे गाने की आवाज़ कम करने के लिए कहा। उस कमरे में बहुत अजीबो-गरीब चीज़ें पड़ी हुई थी और उसका दरवाज़ा जो था वो काले कलर से पेंट किया हुआ था और उसके कमरे में काफ़ी अंधेरा था और उसके कमरे से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। मक्खियाँ तो इधर उधर उड़ती रहती थी। मैंने उससे गाने की आवाज़ कम करने के लिए कहा। वो थोड़ी देर तक तो मुझे देखती रही और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने गाने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ा दी। अगले दिन जब मेरी कज़न मेरे साथ रुकने आई और जब हम सो रहे थे तभी मेरी आँख खुली और मैंने देखा मेरे ऊपर एक साया है। मुझे लगा कि वो मेरा भ्रम था, पर तभी उस साया ने बात करनी शुरू कर दी और वो मेरी वही बुढ़ी पड़ोसन निकली। उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मेरे कमरे में कैसे पहुंच गई। उसने कहा तुम्हें अपना दरवाज़ा बंद रखना चाहिए और फिर वो चली गई। अगले दिन मुझे अपनी खिड़की से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैंने खिड़की खोली तो मेरी वही बुढ़ी पड़ोसन थी। वो एक बैग में एक मरे हुए कुत्ते को घसीट के ले जा रही थी और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मुझे तो वो औरत पागल लगती थी। एक दिन मैं एक दूसरे पड़ोसी के पास गया और मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो भी बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि एक रात वही औरत उसके कमरे में भी ऐसी ही आ गई थी और उसके हाथ में एक ड्रिलिंग मशीन थी। इतना सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और फिर पता चला कि वो औरत एक मेंटल पेशेंट थी और वो अपनी दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। पुलिस ने हमें बोला कि हम उसे तभी पकड़ सकते हैं जब वो अपने घर कमरे से बाहर हो। और अगले दिन मैंने उसकी सिगरेट ख़त्म होने का इंतज़ार किया। जैसे ही वो सिगरेट ख़त्म करके बाहर निकली, पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो उस औरत को किसी अच्छे पागल खाने में ले गए और कुछ देर के अंदर ही सब शांत हो गया। मैंने उस दिन के बाद से उस औरत को कभी नहीं देखा, पर आज भी मुझे डर लगता है कि कहीं वो सोते हुए मुझे देख ना रही हो।